अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारी ऑनलाइन क्लास का सेकेंड डे है और हमने फर्स्ट क्लास में कल ईवीएस की चैप्टर नंबर 11 टीथ, बीक्स एंड क्लॉज, दांत, चोंच और पंजों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसका आधा अधूरा जो चैप्टर हमारा छूट गया था उसे शुरू करेंगे। तो मैंने आपको ह्यूमिंग बर्ड तक पढ़ा दिया था। आज हम डक के बारे में पढ़ेंगे। डक से द स्ट्रेनर बीक ऑफ अ डक हेल्प्स इज टू स्ट्रेन प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम वाटर इन पॉन्ड्स। इसका मतलब क्या है? स्ट्रेनर का मतलब आप सबसे पहले समझ लीजिए कि स्ट्रेनर का मतलब होता है बड़ा, बड़ा और फ्लैट। जैसे आपने डक्स को देखा होगा, डक्स की जो चोंच होती है वो बड़ी होती है और फ्लैट सी होती है। अब क्यों होती है ऐसी? वो क्या करती है कि जो डक्स है वो ये वाटर के ऊपर, समुद्र, ये जो पानी के ऊपर रहते हैं, ये वहाँ से पानी से अपना जो इनका फ़िश हो गया या प्लांट से अपने जो इनके कीड़े मकोड़े हो गए, ये इनकी चोंच हेल्प करती है फ़िश को पकड़ने में और बाकी चीज़ को पकड़ने में हेल्प करती है ताकि ये खाना खा पाएँ, इनकी चोंच। ठीक है, इसीलिए इनकी चोंच बड़ी भी होती है ताकि अगर ये एक बार में अगर पानी में गोता लगाएं तो एक बार में इनके मुंह में एक फ़िश आ जाए। आपने देखी भी होगी वीडियो में कि जैसे पानी में एक बार में अपना मुंह डालते हैं तो एक फ़िश निकाल लेते हैं। तो इसीलिए इनकी चोंच बड़ी होती है और चपटी सी होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वार्बलर के बारे में। द थिन पॉइंटेड बीक ऑफ अ वार्बलर हेल्प्स इट टू पिक ग्रेन्स एंड इंसेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड। जो वार्बलर की जो बीक होती है, वार्बलर की जो चोंच होती है वो थिन होती है, मतलब पतली होती है और पॉइंटेड, एक ही जगह पे पॉइंट होती है, मतलब एक निकली हुई होती है, छोटी सी निकली हुई चोंच होती है। उससे क्या हेल्प होता है कि ये इंसेक्ट्स को, ग्रेन्स को, जो ज़मीन के ऊपर इंसेक्ट्स चल रहे हैं उनको आराम से अपनी छोटी सी चोंच में पकड़ कर खा सकते हैं। और ग्रेन्स मतलब छोटे छोटे दाने को पकड़ कर खा सकते हैं। उसमें इनकी छोटी सी चोंच, पतली सी चोंच हेल्प करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किंगफिशर के बारे में। आपने किंगफिशर का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा। द ब्रॉड, लॉन्ग एंड पॉइंटेड स्पीयर लाइक बीक ऑफ अ किंगफिशर हेल्प्स इट टू पियर्स इनटू द फिश बिफोर ईटिंग देम। अब ये जो किंगफिशर है इसकी भी चोंच सिमिलर होती है वार्बलर से, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट इसमें होती है कि ये लंबी होती है। पॉइंटेड इसकी भी होती है, एक जगह से निकला हुआ इसका भी होता है, लेकिन इसकी लंबी होती है और थोड़ी चौड़ी होती है। ठीक है, और क्या हेल्प करती है ये भी फ़िश को जैसे फ़िश कहीं तैर रही है तो ये जाके सीधा जल्दी से फ़िश के अंदर अपना चोंच गड़ा देता है और उसे पकड़ लेता है। जैसे आपने देखा था डक भी फ़िश खा रहे थे तो, लेकिन डक चोंच नहीं गड़ा रहे थे। डक सीधा अपना बीक को, अपनी चोंच को ले जाकर अपने फ़िश को मुंह में सीधा पकड़ लेते थे। ये फ़िश में जाकर अपना चोंच गड़ा देते हैं और उससे उसको पकड़ते हैं, फिर बाद में फ़िश को खा लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्रॉस के बारे में, कौवे के बारे में। आपने कौवे को बहुत देखा होगा आप अपनी ज़िंदगी में। द क्रॉस हैव अ मल्टी पर्पस बीक दैट हेल्प्स देम टू ईट फ्रूट, सीड्स, इंसेक्ट्स एंड अदर लिटिल एनिमल्स। क्रोस का जो चोंच होती है ना वो बहुत तरीके से उसके काम में आ जाती है। जैसे वो अगर फ्रूट्स खाता है, फल खाता है तो फल भी खा सकता है अपनी चोंच से आराम से। सीड्स मतलब दाने भी खा सकता है, इंसेक्ट्स भी खा सकता है, कीड़े मकोड़े और अदर लिटिल एनिमल्स। और दूसरे जो छोटे छोटे जो जानवर हो गए वो भी अपनी चोंच की मदद से बहुत सारा चीज़ खा सकता है। लेकिन बाकी परिंदों में ऐसा नहीं है। बाकी परिंदे कुछ कुछ खा सकते हैं, जैसे कि पैरट, आप देखें पैरट्स फ्रूट और नट्स खा सकते हैं खाली। आप पिजन को देख लीजिए, पिजन स्वेल करते हैं सीड को, खाली सीड को। यहाँ पर जो आउल हैं ये खाली फ्लैश मतलब मीट को खा सकते हैं। अब ये वुड पेकर है, ये जो खाली इंसेक्ट्स को खा सकते हैं जो कि छुपे हुए होते हैं आपके पेड़ में, ट्रीज़ में। ह्यूमिंग बर्ड आपके नेक्टर को खा सकती है खाली। तो मतलब यहाँ पे कुछ कुछ जो ये बर्ड्स हैं ये कुछ कुछ चीज़ें खा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्रो है ये मल्टीपर्पज़ है। इसका मतलब बहुत सारी चीज़ों को खा सकता है। ये फ्रूट्स को भी खा सकता है अपनी चोंच के ज़रिए,
सीड्स को भी खा सकता है, इंसेक्ट्स को भी खा सकता है और छोटे छोटे जानवर को भी खा सकता है। अब हम बात करते हैं जो बर्ड्स के जो क्या कहते हैं ये होते हैं चोंच, ये खाली सिर्फ इनके खाने में मदद नहीं करता है कि ये इनके मदद से खा लेंगे, ये कुछ और भी मदद देती है इनको। तो वो को मदद क्या देती हैं अब हम वो देख रहे हैं। बर्ड्स यूज़ देयर बीक्स फॉर अदर पर्पजेज एज वेल। दे यूज़ बीक्स टू मतलब अदर पर्पज़, अदर काम के लिए भी, दूसरे काम के लिए भी ये अपने चोंच को यूज़ करती हैं। पहला है मेक देयर फेदर स्मूथ। आपने देखा होगा कबूतरों को या कौवे को वो अपनी चोंच अपने परों में बार बार लगाते रहते हैं। क्यों लगाते रहते हैं? ताकि उनके पर आपस में उलझ ना जाए। वो अपने परों में बार बार अपनी चोंच को लगा के सीधा करते हैं ताकि स्मूथ रहे। अगर उलझ जाएंगे तो उनको उड़ने में मुश्किल होगी। समझ में आई बात? आपने देखा होगा बहुत बार वो अपने परों में अपनी चोंच को बार बार लगाते रहते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं इसका। कलेक्ट एंड कैरी मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग देयर नेस्ट। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि आपके घर की छत पे या छज्जे पे या कहीं भी आपने बर्ड्स का नेस्ट देखा होगा, कबूतरों का ज़्यादातर आपने देखा होगा। तो आप ये देखेंगे कि वो नेस्ट बना कैसे। वो नेस्ट कबूतर ही बनाते हैं, लेकिन वो कैसे बनता है? वो क्या करते हैं, जो मटेरियल होता है, जो तिनके होते हैं, बर्ड्स अपने तिनके या कबूतर जो होते हैं ज़्यादातर अपने तिनके मुंह में भर के लेके आते हैं, मतलब चोंच में भर के लेके आते हैं और वहाँ जमा करते रहते हैं। तो जब एक अरसा सा हो जाता है 1-2 महीने, तो वो अपना नेस्ट बना लेते हैं और फिर उसमें ही रहने लगते हैं। तो आप सोचिए, सिर्फ चोंच के ज़रिए वो खाली खाने का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो अपने परों को भी स्मूथ कर रहे हैं, फेदर्स को स्मूथ कर रहे हैं, अपना मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं नेस्ट बनाने के लिए। और तीसरा देखिए, होल्ड एंड कैरी देयर प्रे। प्रे का मतलब मैंने आपको बताया था कल कि प्रे का मतलब होता है शिकार। ठीक है, जैसे लायन का शिकार क्या है, लायन का प्रे क्या है, डियर और हिरन जो हम इंग्लिश में कह सकते हैं। तो प्रे का मतलब शिकार होता है। तो जो बर्ड्स भी होती हैं वो अपनी जो शिकार छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो मुंह में भर लेती हैं और ले जाती हैं अपने नेस्ट में अपने बच्चों को खिलाने के लिए, क्योंकि उनके बच्चों को भी तो खाने की ज़रूरत है। उन्होंने तो खा लिया, लेकिन वो अपने मुंह में ही भर के चले जाते हैं अपने बच्चों को खिलाने के लिए। और चौथी चीज़ है प्रोटेक्ट देमसेल्फ, मतलब प्रोटेक्ट अपने आप को। वो अपने चोंच से अगर कोई दुश्मन आ गया, उनको मारने लग गया, तो अपनी चोंच से ही वो प्रोटेक्ट करती है। आपने भी देखा होगा, अगर कोई बर्ड है और आप उसके नेस्ट पे जाके हमला करते हैं तो वो आपके पास आके अपना चोंच गड़ाती है ताकि आप दूर हो जाएं। तो ये 4 चीज़ और हैं जो बर्ड्स अपने चोंच के ज़रिए इस्तेमाल करती है और हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता रहना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि अगले पेज पे लिखा है थिंग्स टू नो, जो हमें पता रहनी चाहिए। अ बर्ड्स बीक कंटिन्यूज टू ग्रो थ्रू आउट इट्स लाइफ। द टिप ऑफ द बीक गेट्स डैमेज ड्यू टू इट्स कॉन्स्टेंट यूज, सो इट ग्रोज एंड रिप्लेस इट्ससेल्फ। जो बर्ड की जो चोंच होती है ना, यहाँ पे लिखा है कि जो बर्ड की चोंच होती है, जो कबूतरों की या फिर कौवों की, इन सब की जो चोंच होती है वो हमेशा के लिए ग्रो करती रहती है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि गिलहरियों के दांत जो होते हैं वो हमेशा ग्रो करते रहते हैं, इसलिए वो अपने दांतों के ज़रिए चीज़ों को कुतरते रहते हैं ताकि इनके दांत घिसें। उनके दांत घिसेंगे फिर ग्रो करेंगे। वैसे ही बर्ड्स की यहाँ पे, परिंदों की यहाँ पे जो चोंच होती है वो उनकी ज़िंदगी भर, जब तक वो जिंदा है तब तक ग्रो करती रहेंगी। इसीलिए वो अपनी जो चोंच को डैमेज देते हैं कांस्टेंट, मतलब खाते रहते हैं कहीं, मतलब ड्रिल करते हैं। वो वुड पिकर क्या करता है, उनका वुड पिकर का चोंच और भी लंबा हो सकता है, लेकिन वुड पिकर ड्रिल करके पेड़ों में अपनी चोंच को डैमेज करता है ताकि ये छोटी हो जाए, लेकिन फिर से लंबी हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा है ना, सो इट ग्रोज एंड रिप्लेस इटसेल्फ, वो पुरानी चोंच को रिप्लेस कर देता है। अब हम आगे बात करते हैं ये चेक पॉइंट के बारे में। चेक पॉइंट में यहाँ पे सब मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पे बर्ड्स के नेम लिखे हुए हैं और यहाँ पे उनके प्रकार लिखे हुए हैं चोंच के। तो मैंने आपको अभी बर्ड्स के नेम और बर्ड्स के प्रकार बताएं कि किस बर्ड का कैसा चोंच है। तो आपको ये काम करके नाजिम सर को फ़ोटो खींच के भेजनी है अच्छे से, और जिसका सही होगा सर चेक करके उसको भेज देंगे। तो ये काम आपको ज़रूर करना है, ठीक है बच्चों।
कि ह्यूमिंग बर्ड का किससे मिलाना है, वुड पेकर का किससे मिलाना है, पैरट का किससे मिलाना है, डक का किससे मिलाना है। जैसे मैंने डक का बताया था कि डक की जो चोंच होती है वो स्ट्रेनर बीक होती है, चपटी होती है, बड़ी होती है, ठीक है। ऐसे ही आपको मिला के फ़ोटो भेजनी है नाज़िम सर को, वो चेक कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली बार से है जब आप मंडे को स्कूल आएंगे तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। क्लॉज और नेस्ट ऑफ बर्ड आपका बाकी रह रहा है, वो हम चैप्टर आपका फिनिश कर देंगे। तो जब तक के लिए बच्चों इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और अगर कुछ भी समझ ना आए तो उस वाले पोर्शन को आप बार बार देख सकते हैं, ठीक है। और अपना सेहत का और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।